नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चलिए देखिए, जहाँ सिलसिला चल रहा था वहीं पे बात करते हैं। कहाँ पे छूट गया था? जो सामने पड़ जाता है हम उसी को पढ़ाने लगते हैं। शायद ये जो है हो गया था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ से कहीं से छूटा हुआ था। लंदन की एक रात, अ, पूरे चाँद की रात, कृष्ण चंद्र का जो सब सिलेबस में अपने दिया गया है, जो सिलेबस में दिया गया। हाँ, चलिए ये वाला बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण चंद्र का मैंने कहा था, हम लोग अफ़सानों पर बात कर रहे थे, तो ये अफ़साना है दादर पुल के बच्चे। दादर पुल आपको मालूम है कि बड़े मज़ेदार बात है। आज से लगभग 80 साल पहले ये अफ़साना लिखा गया था और आज भी अगर दादर पुल पे जाओगे तो आपकी ऐसी हालत देखने को अभी भी मिल सकती है। बॉम्बे में अगर आप जाएँगे, कभी गए तो इस पे ज़रूर जाना। यहाँ बहुत फ़ेमस जगह है दादर पुल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और क्राइम भी बहुत ज़्यादा है इसमें। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं और पीछे के टॉपिकों पर हम लोग बात कर चुके थे। मैंने कहा था 130 टॉपिक हमने नोट्स में आपको करा दिए थे। अब 140 पूरे हो चुके हैं, ठीक है? और जिन बच्चों के पास अपने नोट्स हैं तो 130 तक तो पहुँच चुके होंगे और बाकी जितने बढ़ते हैं वो फ्राइडे वाले दिन आपको भेज दिए जाते हैं। तो बेफ़िक्र रहिए, अगर आपके पास नोट्स पहले से हैं और आप पहले से कनेक्ट हैं तो फिर आपके पास ये नोट्स जो भी बढ़ेंगे टॉपिक वो आपके पास पहुँच जाएँगे। बात हिंदी की चल रही थी, हमने कहा था कि हिंदी भी अब जो टॉपिक कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो भी हम करा देंगे। तो हिंदी और उर्दू के जो नोट्स आपके पास हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए या आपके काम के हैं तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अगर खुद कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 हज़ार रुपये में अपना कोर्स बेच रहे हैं। अगर वो अच्छा लगता है आप ख़रीद सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। पैसा है आपके पास और ख़ुद कर सकते हैं तो खुद करिएगा। बहरहाल मेरा अपना नज़रिया ये है कि नोट्स में आपका टाइम भी बच जाएगा। बने बनाए हैं तो उनको पढ़ना है, फटाफट रिवीजन करके लिखना है, प्रैक्टिस लिखने की करना है। ख़ास तौर से सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है अभ्यास। अभ्यास जितना अच्छा होगा आप सफल हो जाएंगे। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिलपत पड़त निशान। ये बात कबीरदास ने कही थी, बिल्कुल वो एकदम दुरुस्त है। हम लोग अपने टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, ये नंबर जो अपना 6386 है, 492 279, अपनी किताब शाहीन जो टीजीटी पीजीटी या वनडे एग्जाम जो भी होने वाले हैं उनके लिए मंगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसका रिव्यू देख लीजिए। और रिव्यू देखने का एक तरीका हम बताते हैं, ये यूट्यूब पर या गूगल पर डायरेक्ट डाल दिए शाहीन बुक, ठीक है? उर्दू शाहीन बुक अगर लिख दोगे या मेरा नाम लिख दोगे तब भी आपको मिल जाएगी वो बुक, फिर वहाँ देख लीजिएगा रिव्यू, ठीक है? तो वहाँ सारी चीज़ें हम लोग अपने देख लीजिए और बात अपना मंगा सकते हो। और तो कोई मशवरा देना हो लेना, यही नंबर आपके पास रहेगा। चलिए देखते हैं। तो अफ़साना है दादर पुल के बच्चे में कृष्ण चंद्र ने ज़िंदगी की जो अक्कासी बड़े शहरों की है, वही चीज़ दौर जदीद में हर छोटे शहरों में आपको देख सकते हैं, जिसमें मज़हब के नाम पर, रिवायात के नाम पर अंधा मुक़ल्लिद मज़हबी बनाकर जो लूट खसोट पुजारी, मौलवी और धर्म के गुरु करते हैं, उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो होते हैं वो मज़हबी लोग ही होते हैं। और मैंने कई बार कहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने नफ्सियात को रोकते रहते हैं और जब वो नफ्सियात से ढीला पड़ते हैं तो बहुत बुरे-बुरे काम कर बैठते हैं। हमने आपको कहा था, अभी लगातार हमने कहा जितना धर्म बढ़ेगा उतना ज़्यादा देश को और लोगों को भी नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक धर्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है आजकल। 15-20 साल बाद इसका मज़ा मिलने वाला है। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई। तो जो चीज़ें बड़े-बड़े शहरों में पहले देखने को मिलती थीं, अफ़ीम है, गांजा है, चरस पीना है, लूट खसोट है या मर्डर हैं, बहुत छोटे से छोटे शहरों में भी आपको देखेंगे। चरस, अफ़ीम, गांजा पीने वाले तुमको हर मोहल्ले गली में मिल जाएंगे, ख़ास तौर से गरीबी तबके में। आगे देखिए, वही चीज़ इसमें दिखाई गई थी और उसकी वजह से क्या होता है, समाज मेन चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में मज़हब किस तरह से रोल अदा करता है। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है। अमूमन ये कहा जाता है कि मज़हब जो है वो समाज को साध के रखता है, सुधार के रखता है, लेकिन 80% समाज को बर्बाद करने में मज़हब का हाथ हो चुका है। और वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ आप जो देखते हैं वो इसमें लिख सकते थे। समाज में बदहाली, महरूमी और इल्म से दूरी पैदा करना सभी मजहबी और सियासतदान का तरीक़ा बन चुका है, ठीक है? चुनांचा इल्म इंसान के जहन को खोलता है और उन्हें सब चीज़ों को इस अफ़साने में मरकज़ी बनाकर माशरे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की गई है और इसमें फैली बुराइयों को दूर करने का हौसला दिखाया गया है, जिसका खुलासा मुख्तसर यूँ है। अब अफ़साने के हम लोग खुलासे पर आते हैं, ठीक है? इस तरह से आप खुलासा लिखेंगे। ये वाली हेडिंग जो खुलासे की है, वहाँ एग्ज़ाम में आप बीचों बीच में भी ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है? और चाहो तो मतलब जो है ये हेडिंग यहाँ शुरू में डाल सकते हो, यानी कोने पे डाल सकते हो। अब हम जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पहले वो देख लिए जाएँ। सारे टॉपिक, जैसे अब एक चीज़ हम आपको बताएं कि एक राइटर है, मान लीजिए नज़ीर अकबर आबादी हैं, उसकी 5 नज़्म आपके सिलेबस में शामिल हैं, या अकबर इलाहाबादी की 5 नज़्म शामिल हैं, तो मैंने जो नोट्स में करवाया है उसमें सिर्फ 3 नज़्म को करवाया है। क्यों? जो इम्पोर्टेंट है पहले वो देखिए,
उनकी नज़में बहुत सारी शामिल हैं, तो लेकिन आपको मुस्तकबिल है, फ़र्ज़ लतीफ़ा और ख़ास में जलवा दरबार दहली, बस इन 3 के बारे में खुलासा और सियासी उनका पस मंज़र आपको मालूम होना चाहिए। बस बाकी और चीज़ें नहीं देखने, ऐसे अफ़साने भी बहुत हैं, नावल जो चीज़ें ख़ास हैं सिर्फ़ उनको देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कतई ना कीजिए, आप लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस है आपके पास। आगे देखिए, दादर पुल के बच्चे में कृष्ण चंद्र ने मुंबई के गरीब और मेहनतकश तबके की ज़िंदगी की तस्वीर पेश की है। कहानी में भगवान, देखिए कहानी में भगवान एक ज़हीन और हसास किरदार के रूप में इंसानी माशरे का मुशाहिदा करता है। यानी भगवान आसमान से उतर करके आए हैं और उन्होंने सोचा कि समाज में कैसी बुराई है उसको हम स्वयं अपनी आँखों से देखेंगे। यानी ये जैसे खुदा, एक ये कल्पना की गई है, एक तसव्वुर किया गया है कि खुदा अगर आसमान से उतर कर ज़मीन पर आँखों से देखे आगे और वो खुद भी अपने आप को इस समाज में ये बताने की कोशिश करे, ये बताए कि हम ही खुदा हैं, तो कम से कम 99% तो लोग इसी को मानने से इनकार कर देंगे। यही चीज़ इसमें है। आगे देखिए क्या होता है, वो एक गरीब आदमी के साथ मुंबई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूमता है। कौन? भगवान यानी खुदा। और माशरे में फैली हुई गुर्बत, इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी को देखता है। दादर पुल पर गरीब आदमी अमरूद फ़रोख्त करता है। एक आदमी गरीब होता है और वो दादर पुल के किनारे पर अमरूदें बेच रहा है, जबकि भगवान बच्चों के लिए खूबसूरत किताबें लेकर बैठता है। अब देखिए मज़हब क्या चीज़ है और गुर्बत क्या चीज़ है। तो किताबें लेकर के बैठता है। अफ़सोसनाक हकीकत ये सामने आती है कि अमरूद तो फ़रोख्त हो जाते हैं, यानी अमरूद जो है वो बिक जाते हैं खाने पीने की चीज़, लेकिन किताबें नहीं बिकती। इस वाक़ये के ज़रिए मुसन्निफ़ ये दिखाते हैं कि गुर्बत बच्चों के लिए तालीमी और किताबें किस कदर गैर अहम बना दी गई हैं। अब गुर्बत ने नेता अवाम को गरीब क्यों रखना चाहते हैं? कोई भी सरकार हो, वो कभी ये नहीं चाहती है कि अवाम अमीर हो पाए या पढ़ी लिखी हो पाए। सबसे पहला होता है काम, पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, और पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अल्टीमेटली गरीब होगी, वरना वो सवाल खड़े करेगी। तो इसे कहते हैं रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब जैसे इस टाइम का माहौल है, हम इस वर्तमान जो हकीकत है उसके साथ चीज़ों को जोड़ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्तमान में 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है धर्म में जोड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इनको काहे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि ये 15 साल वाला बच्चा 5 साल के बाद जो है वो वोट देने के लायक हो जाएगा, और ये जो है वो 5 साल के बाद ना इसके पास अभी शिक्षा हो पाएगी, शिक्षा के दौर में है। भाई 10 साल से 20 साल का बच्चा हो और उसको पढ़ने ना दिया जाए, उसके बाद मन ही नहीं होगा उसका पढ़ने का, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे कुछ भी चलाए, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। तो 15 साल का बच्चे को उसमें डाला गया धर्म में, और खूब आराम से अपनी यात्राएं करवाइए, इन तीर्थ की उस तीर्थ की, फ्री में। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? ये रेड हायरिंग होती है। तो वो रेड हेरिंग कैसे होगी कि ये 5 साल के बाद यही बच्चा वोटर बन जाएगा। तो मसलन जैसे इस सरकार ने, या अपनी जो वर्तमान सरकार होती है, वो उसने 15 साल के अभी के बच्चे को इसमें डाला है, और अगले 5 साल में उसकी सरकार चली भी गई, तो उससे भी जब अगले 5 साल होंगे तो ये वोटर, ये इस 5 साल बाद, यानी ये वर्तमान में भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसको वोटर को ऑलरेडी यहाँ अगले 5 साल बाद वोटर बनाया गया है। अगले 5 साल, इसे रेड हेरिंग कहते हैं। जैसे खेत में फसल हम लोग बोते हैं, तो आज अगर कोई फसल हमने बोई है तो 15 साल बाद, 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने के बाद वो कटेगी, और उससे फ़ायदा होगा किसान को। वही चीज़ होती है मतलब सियासत में। तो जो इस टाइम वोटर बोए जा रहे हैं, इनको काटा जाएगा, इनका फ़ायदा उठाया जाएगा 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल बाद इनके पास वोट देने की तो सलाहियत होगी, वोट तो ये देंगे, ये इनका अधिकार होगा, लेकिन ये समझने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी कि किसे दें, और ये लालच, दारू, शराब, जुआ, गल्ला, इन सब को सोच करके वोट देंगे। ये होती है रेड हेरिंग। वही इस रेड हेरिंग पर ही ये पूरा अफसाना है। ठीक है, आपको लगती होगी कि फ़ुज़ूल हम बातें करते हैं, लेकिन ये अफ़साना जब वहाँ पर खुलासा लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो बहुत आसानी से आप अपना सवाल का जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किताबें जो है गैर अहम बुनियादी बना दी गई हैं, और क्योंकि उनके बुनियादी मसाइल ही हल नहीं हुए। ठीक, कृष्ण चंद्र ने मज़हब के नाम पर होने वाली लूट खसोट और समाजी नाहमवारी पर भी तंज़ किया है। भगवान का किरदार दरअसल माशरे का मुशाहिदा करने वाली एक अलामती शख्सियत है। अब भगवान जो हैं उसका कैरेक्टर मतलब जो है ओरिजिनल भगवान नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है ये कि जो समाज को जैसे सुधारने वाले लोग होते हैं, माशरे को सुधारने वाले लोग होते हैं। जैसे अपना किसी ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान थे, तो वो मुस्लिम कौम को सुधारना चाहते थे, जबकि आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पर मुस्लिम कौम के पास बगैर दिमाग से 70% आवाम यहाँ की जी रही है। अभी सियासत होने वाली है, चुनाव होने वाला है 27 में, तो इसे एक पार्टी अपनी माई बाप दिखेगी और ये उसी को वोट करेगी, पूरी कौम, चाहे कितना भी समझा लो आप।
तो ये पूरी कौम जो है वो एक आदमी को वोट करेगी, जबकि वो ऑलरेडी पहले से ही उसी कौम का है, जिस कौम को हम इशारतन बात कह रहे हैं उसी कौम का है जो वर्तमान में बैठा हुआ बंदा है। जो सामने से आपके चाकू मारे उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो आदमी होता है, वो दोस्त है जो तुम्हारी पीठ पे चाकू मारे। तो ये चीज़ है कि समाज में अब सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने कितनी मुश्किल से हिंदुस्तान के लोगों के, मुसलमानों को सुधारा होगा। और आज से 150 साल पहले, आई थिंक 150 पौने 200 साल पहले जो अब इस कौम को सुधार पाना मुश्किल है, वो उस टाइम कितना मुश्किल काम हुआ होगा। तो यही चीज़ है कि अगर भगवान का कैरेक्टर जो दिया गया है इस अफ़साने में, वो कैरेक्टर जो है उस समाज सुधारक का है जो समाज को सही रास्ते पे लाना चाहता है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो मुशाहिदा करने वाले अलामती शख्स का मतलब कैरेक्टर है जो इंसानों को बनाए हुए तज़ादात और नाइंसाफ़ियों को नुमायाँ करता है। तो जो नाइंसाफ़ियाँ समाज में फैली उनको बाहर दिखाने की कोशिश करता है। आगे देखिए, मरकज़ी ख़याल में अगर ये देखिएगा तो ये नाविलेट गुरबत, तबक़ाती तफ़रीक़, तालीम की महरूमी और मज़हबी व सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ कृष्ण चंद्र की इंसान दोस्ती और हकीकत पसंदी का इजहार है। तो इस तरह से आपके समझ में पूरी चीज़ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस टॉपिक को वो थोड़ा लंबा हो गया चीज़ें समझाने के चक्कर में, बस यहीं तक रखते हैं। आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें और अपना मशवरा हमको दे सकते हैं। आप देखिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, एक चीज़ आप गलतफ़हमी में है कि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि उसका क्या नाम, आपके जो नोट्स में वो चीज़ें अलग हैं और जो यहाँ हैं वो अलग हैं। तो आप बिल्कुल ये फिजूल बात है। यहाँ पर जो क्लास आप आए हैं वो 40-45 आप आए हैं और नोट्स में 140 क्लास हैं। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वहाँ अलग से बढ़ाई गई हैं ना। तो यहाँ जो चीज़ यहाँ पर होगी वो वहाँ मिलेगी। अरे आपका दिल करे तो लीजिए, वरना ना करे दिल ना लीजिए, सीधी सी बात है, बात ख़त्म। चलिए आगे देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए अपने आप। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अब ये कृष्ण चंद्र का है पूरे चाँद की रात।